हेलो फ्रेंड्स, तो कैसे हैं आप लोग। आज आप लोगों के सामने जो मैं वीडियो लेके आया हुआ है IS 456/2000 के ऊपर। मैक्सिमम सिविल इंजीनियर जो है वो लोगों को जानना चाहिए। सब सिविल इंजीनियर को जो है जानना चाहिए कि IS 456/2000 में क्या लिखा हुआ है, क्योंकि उसी के ऊपर जो है बेस करके कोई भी काम होता है, कोई भी डिज़ाइन होता है। ठीक है। तो और अगर आप मान लीजिए कोई भी इंटरव्यू में आप अगर जाएंगे तो इंटरव्यू में भी अगर क्वेश्चन करेगा तो IS 456 से 70% क्वेश्चन तो IS 456 से पता आएगा ही आएगा। ये मैं एकदम 100% मैं प्रैक्टिकली मैं अपना जो है एक्सपीरियंस से मैं आपको जो है बता रहा हूँ। ये तो IS 456 बहुत बड़ा एक जो है आपका एक टॉपिक है। तो इसको जो है मैं एक छोटा टॉपिक में जो है कन्वर्ट करके जो है आपके सामने जो है लेके आया हूँ। कुछ बेसिक चीज़ है जो सबको जानना चाहिए, तो उसी के ऊपर मैं जो है ये वीडियो बना रहा हूँ। तो आप लोग इसको देखिए, ध्यान से देखिए। चलिए दोस्तों, तो हम लोग जो है शुरू करते हैं इसको। पहला जो आ रहा है आपको जानना चाहिए वो है टाइप्स ऑफ सीमेंट विद ग्रेड। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि IS 456 के अनुसार हम लोग किस टाइप का सीमेंट यूज़ करते हैं और वो सीमेंट का ग्रेड कितना है। तो देख लीजिए, 33 गेट OPC सीमेंट, 43 गेट OPC सीमेंट, 53 गेट OPC सीमेंट। OPC मतलब ऑर्डिनरी पोर्टलैंड सीमेंट। उसके बाद जो है रैपिड हार्डनिंग सीमेंट, पोर्टलैंड स्लैग सीमेंट, पोर्टलैंड फुजरनर सीमेंट, पोर्टलैंड फुजरनर सीमेंट क्ले बेसिस एक है और एक है फ्लाई एसिड बेसिस। ठीक है। उसके बाद बोल रहा है कि हाइड्रोफोबिक सीमेंट, लो हीट सीमेंट और सल्फेट रेसिस्टिंग पोर्टलैंड सीमेंट। तो ये तो हो गया सीमेंट का टाइप। अभी आप लोगों का दिमाग में जो है एक क्वेश्चन शायद आया होगा कि ये 33 गेट, 43 गेट और 53 गेट एक्चुअली है क्या। तो मैं ये आपको जो है बताना चाहूँगा कि जैसे कंक्रीट का जो है क्यूब टेस्ट होता है, तो सीमेंट का भी ये जो है एक क्यूब टेस्ट होता है। उसको कंप्रेसिव स्ट्रेंथ टेस्ट जो है हम लोग जो है नाम देते हैं। तो उसको वो सीमेंट हम लोग जब लेते हैं 1:4 रेशियो में हम लोग जो है उसका जो है टेस्ट करते हैं। और 70.6 mm का जो है हम लोग क्यूब बनाते हैं, उसको जो है टेस्ट करते हैं। उसको टेस्ट करने के बाद 28 दिन के बाद हम लोग उसका कंप्रेसिव स्ट्रेंथ चेक करेंगे। अगर 33 न्यूटन पर मिलीमीटर स्क्वायर आया तो वो उस सीमेंट को हम लोग नाम देंगे 33 गेट OPC सीमेंट। अगर 43 न्यूटन पर मिलीमीटर अगर आया तो उसको 43 गेट, और अगर 53 न्यूटन पर मिलीमीटर स्क्वायर आया तो उसको 53 गेट। ठीक है। उसके बाद रैपिड हार्डनिंग सीमेंट हम लोग कहाँ पे यूज़ करेंगे? जहाँ पे देखेंगे कि हम लोग का जो है काम करने के बाद हम लोग का जो है अपना कंक्रीट का जो है कंक्रीट अगर जल्दी अगर नहीं हार्ड होगा तो हम लोग का काम जो है स्लो पड़ जाएगा। ऐसे आप बोल सकते हैं कि ब्रिज का जहाँ पे आपका पायर का काम होगा, ठीक है, जहाँ पे प्रोजेक्ट जो है बहुत जल्दी जो है ख़त्म करना पड़ेगा। और एक जगह हो गया आपका जहाँ पे ठंडी जो है बहुत ज़्यादा है, क्योंकि रैपिड हार्डनिंग में जो है इसका हार्डनिंग जो अपना प्रोसेस होता है, ठीक है, सीमेंट का, वो जो है बहुत जल्दी होता है। तो ठंडी में क्या होता है कि हार्ड जो है नहीं होना चाहता। तो ये अगर सीमेंट हम लोग जो है यूज़ करेंगे तो ठीक है रैपिड हार्डनिंग, तो इससे बहुत अच्छा होगा। तो ठीक है, तो बाकी हम लोग आगे देखते हैं। टाइप्स ऑफ स्टील, जैसे हम लोग सीमेंट का जैसे हम लोग अभी देखे, ठीक है, टाइप स्टील का भी कुछ जो अपना टाइप है वो IS 456 के अनुसार आता है। तो एक जो है माइल्ड स्टील, दूसरा जो है हाई स्ट्रेंथ डिफॉर्म्ड स्टील बार, हार्ड ड्रॉन स्टील, स्ट्रक्चरल स्टील। अगर आपको हर एक स्टील का टाइप के बारे में अगर आपको मान लीजिए पता करना है तो इसका भी एक IS कोड है। माइल्ड स्टील के लिए IS 432, हाई स्ट्रेंथ डिफॉर्म स्टील बार के लिए IS 1786, हार्ड ड्रॉन स्टील वायर फैब्रिक के लिए 1566 और स्ट्रक्चरल जो स्टील है उसके लिए 2062। ठीक है। तो हर एक चीज़ के लिए अगर आपको मालूम होना चाहिए तो ये आप लोग जो है देख सकते हैं। और हर एक क्वेश्चन का जो है क्लॉज नंबर आप जो है एक बार जान लीजिएगा और देख लीजिएगा, क्योंकि कोई भी क्वेश्चन में अगर आपको मान लीजिए इंटरव्यू में कोई भी अगर ये जो है क्वेश्चन करेगा तो ये आप जो है बोल सकते हैं कि ये जो आपका क्लॉज नंबर 5.6 है, इससे जो है इंप्रेशन बनता है अच्छा।
ठीक है, तो चलिए दोस्तों हम लोग आगे देखते हैं। मैक्सिमम साइज ऑफ कोर्स एग्रीगेट यूज़। बहुत साइड में ऐसा होता है कि हम लोग जो देखते हैं कि कोर्स एग्रीगेट हम लोग का क्या होता है, जो हम लोग स्टोन चिप जो है हम लोग यूज़ करते हैं कि 10 mm, 20 mm और 40 mm। तो अभी हम लोग का तो ये तो आ गया आपका जो स्टोन चिप्स का जो है आपका जो अपना कोर्स एग्रीगेट का जो अपना टाइप्स आ गया। तो कौन सा एग्रीगेट कहाँ पे जो है यूज़ करेंगे, इसके ऊपर भी जो है IAS कोड में कुछ बताया है। इसका क्लॉज नंबर आप देख सकते हैं 6.1.1। ये ठीक से जो है समझ में नहीं आ रहा होगा, इसके लिए जो मैं माफ़ी मांगता हूँ आपसे, पर मैं आपको जो है समझा देता हूँ। अगर कोई भी स्ट्रक्चर में अगर मान लीजिए आपका मेंबर है स्टील, ठीक है, स्टील अगर मेंबर है, मान लीजिए एक बीम है, यहाँ पे एक स्टील ये जो है आपका बीम है, ठीक है। बीम का जो मैं आपको ये जो है प्लान दिखा रहा हूँ, ये जो शटरिंग है ये स्टील है। तो स्टील का बिटवीन जो अगर डिस्टेंस 30 mm होगा तो हमको उसके लिए एग्रीगेट 5 mm लेस करके जो है मंगाना पड़ेगा, मतलब 25 mm। ठीक समझ में आ गया। और अगर शटरिंग के लिए जब मान ली कवर आपका अगर आपका 30 mm होगा तो उसके लिए भी आपको 5 mm जो है लेस करना पड़ेगा। तो अल्टीमेट बात यही हो रहा है कि जो कवर आएगा, कवर से 5 mm जो है लेस करके हम लोग जो है मैक्सिमम एग्रीगेट हम लोग उसको जो है चूज़ कर सकते हैं। एक नंबर हो गया। दूसरा नंबर क्या है, आपका जो स्टील मेंबर है, स्ट्रक्चरल स्टील मेंबर है, उस स्टील का बिटवीन जो आपका गैप है उससे 5 mm लेस करके आपका मैक्सिमम साइज ऑफ द एग्रीगेट होना चाहिए। ये करने के लिए भी एक जो है कारण है, क्योंकि अगर आपका कवर मान लीजिए 30 mm का अगर आपका कवर है, उससे ज़्यादा अगर आपका जो है एग्रीगेट का साइज है, तो वो जो है कंक्रीट जो है जब हम लोग उसको जो है कास्टिंग करेंगे, पोर करेंगे, तो वो स्टोन चिप्स क्या होगा, कवर के नीचे में जो है पास नहीं हो पाएगा, तो वो जो है ऊपर जो है जम जाएगा। अगर आप लोग एक सिंपल चीज़ जो है ये कीजिए कि ये अगर आपका मान लीजिए बील है, ठीक है, बीम है ये आपका जो है ये जो है आपका जो है कवर है, ये कवर से अगर आपका एग्रीगेट जो है बड़ा हो जाएगा तो ये तो बीम के अंदर तो जो है ये जो है तो एग्रीगेट आ नहीं पाएगा, ठीक है। तो इसीलिए जो है ये IAS कोड ये जो है दिया है। अच्छा, एक और चीज़ ये जो है डीशटरिंग पीरियड, ये आप लोग एकदम ध्यान करके मतलब एकदम अच्छे से जो है समझ लीजिए, क्योंकि ये काम करने समय और इंटरव्यू में और कहीं भी जगह आपको जो है पूछा जा सकता है। ये बहुत ही जो है इम्पोर्टेंट एक चीज़ है। शटरिंग का डीशटरिंग पीरियड क्या बोल रहा है कि वर्टिकल फॉर्मवर्क एंड कॉलम और वॉल एंड बीम 16 to 24 आवर्स। मतलब एक जो शटरिंग का वॉल है, वर्टिकल वॉल है, वो आप मान लीजिए बीम का हो सकता है, ठीक है, जो आप मान लीजिए आपका बीम हो सकता है या फिर जो है कॉलम भी हो सकता है। तो कंक्रीट करने के बाद 16 से 24 घंटे के अंदर उसको हम लोग क्या है डीशटरिंग करेंगे, ठीक है, तभी उसको जो है प्रॉपर स्ट्रेंथ मिलेगा। ये तो हो गया आपका जो है वर्टिकल मेंबर के लिए। उसके बाद हम लोग देखते हैं सॉफिट फॉर्मवर्क टू स्लैब, ब्रैकेट में क्या लिखा है, प्रॉप्स टू बी रीफिक्स्ड इमीडिएटली आफ्टर रिमूवल ऑफ फॉर्मवर्क। ये क्या दिया है 3 days। इसका मतलब क्या है, सॉफिट फॉर्मवर्क टू स्लैब। ये अगर आपका स्लैब है, यहाँ पे जो है प्रॉप्स दिया हुआ है, हम लोग क्या करेंगे, और इसके नीचे जो है शटरिंग प्लाई है। यहाँ पे बोला गया है कि ये शटरिंग प्लाई हम लोग 3 दिन के बाद जो है निकाल देंगे, कंक्रीट पोर के 3 दिन के बाद हम लोग निकाल देंगे। पर ये जो प्रॉप है, ये प्रॉप हम लोग निकालने के बाद फिर सपोर्ट में दे देंगे, प्रॉप नहीं निकालना है, बस शटरिंग प्लाई निकालना है, ठीक है। दूसरा क्या बोल रहा है, सॉफिट फॉर्मवर्क टू बीम्स, ब्रैकेट में लिखा है प्रॉप्स टू बी रीफिक्स्ड इमीडिएटली आफ्टर रिमूवल ऑफ फॉर्मवर्क। वही एक बीम है जो है प्रॉप दिया हुआ है, ठीक है, और नीचे प्लाई है। तो हम लोग इस मामले में हम लोग क्या करेंगे, बीम के मामले में थोड़ा ज़्यादा दिन हम लोग जो है कंसिडर करेंगे। स्लैब के मामले में हम लोग क्या कर रहे थे 3 दिन, पर बीम में 7 दिन, सेम कंडीशन है, बस 7 दिन। 7 दिन के बाद हम लोग जो है प्लाई को ये जो है खोलेंगे, और खोलने के तुरंत बाद हम लोग जो है इसको सपोर्ट दे देंगे प्रॉप से, जैसा सपोर्ट था वैसा, ठीक है। उसको भी हम लोग जो है ये करेंगे, ठीक है, निकालेंगे,
ठीक है, वो मैं अभी आपको जो बता देता हूँ। प्रॉप्स टू स्लैब, प्रॉप जो स्लैब में जो है लगा हुआ था, 3 दिन के बाद हम लोग जो है शटरिंग का जो है प्लाई खोले थे, अभी हम लोग जो है प्रॉप खोलेंगे। पर ये चीज़ आपको ध्यान रखना पड़ेगा, स्पैनिंग अप टू 4.5 मीटर। अगर 4.5 मीटर मतलब 4.5 मीटर से अगर कम हो, 4.5 मीटर से अगर स्लैब का जो लेंथ है ये कम हो, तब हम लोग जो 7 दिन के समय जो है ये प्रॉप को जो है हम लोग निकाल सकते हैं। और अगर 4.5 मीटर से अगर ज़्यादा हो तो 14 दिन आपको जो है एकदम 14 दिन रेस्ट्रिक्शन आपको जो है रखना पड़ेगा। 14 दिन के बाद ही आप लोग जो है उसको निकाल सकते हैं। और बीम के बारे में क्या बोल रहे हैं, बीम जो है 6 मीटर, बीम जो है 6 मीटर आपका स्पैन हो तो हम लोग प्लाई तो निकाल देंगे उसको 7 दिन बाद। पर 6 मीटर से अगर मतलब 5.5 5.9 अगर हो तो हम लोग क्या करेंगे, अगर 6 मीटर भी हो, अगर 6 मीटर भी हो तब भी हम लोग क्या करेंगे कि उसको हम लोग 14 दिन तक उसको जो है हम लोग रखेंगे। 14 दिन के बाद उसका जो है हम लोग प्रॉप खोल देंगे। अगर 6 मीटर से ज़्यादा हो तो 21 डेज तक हम लोग उसको जो है रखेंगे, उसके बाद हम लोग जो है उसका प्रॉप निकाल देंगे। तो ठीक है दोस्तों, समझ में आ गया होगा आप लोगों को। अगर फिर भी समझ में नहीं आया होगा तो कमेंट कीजिएगा प्लीज़, ठीक है। ग्रेड ऑफ कंक्रीट, कंक्रीट का ग्रेड क्या होता है? एक्चुअली कंक्रीट का ग्रेड के ऊपर हम लोग जो है काम करते हैं कि कौन सा जगह पे कौन सा ग्रेड हम लोग यूज़ करेंगे एज़ पर मिक्स डिज़ाइन, एज़ पर डिज़ाइनर को मतलब जो आपका इसके हिसाब से, ठीक है। हम लोग देखते हैं कि कहाँ पे कौन सा वाला जो आपका ग्रेड जो है यूज़ करने के। तो ग्रेड को क्या है, आईएस को 3 तरह से जो है भाग किया हुआ है, डिवाइडेड किया गया है। ऑर्डिनरी कंक्रीट, स्टैंडर्ड कंक्रीट और हाई स्ट्रेंथ कंक्रीट। ये चीज़ बहुत लोगों को जो है मालूम नहीं होता है। वो लोग को क्या है, ग्रेड तो मालूम होता है पर कौन सा वाला ग्रेड, अगर मान लीजिए मैं आपको जो है एक एग्जांपल देता हूँ, M20 कौन सा वाला जो आपका जो है ग्रेड में आता है, ये ऑर्डिनरी आपका कंक्रीट में आता है। M40 किस में आता है, स्टैंडर्ड कंक्रीट में आता है। M70 किस कंक्रीट में आता है, हाई स्ट्रेंथ कंक्रीट में आता है। तो यही जो ग्रेड है बहुत लोगों को जो है मालूम नहीं होता है, पर वो लोग को एक्चुअली जो M10 से M60 टोटल मालूम हो जाता है कि ग्रेड है, पर कौन सा वाला कौन सा ग्रेड में आता है ये मालूम नहीं पड़ता है। तो ये जो क्लॉज नंबर जो है 6.1 9.2 ये आप लोग जो है देख लीजिएगा। ऑर्डिनरी कंक्रीट में M10 से M20 आता है, स्टैंडर्ड में M25 से M55 आता है, हाई स्ट्रेंथ में M60 से M80 तक आता है, ठीक है। और यहाँ पे स्पेसिफाइज कैरेक्टरिस्टिक कॉम्प्रेसिव स्ट्रेंथ ऑफ 150 mm³ एट 28 डेज। इसका मतलब क्या है, हम लोग जो ये जो M10 का मतलब ये 10 क्यों आया, 10 इसलिए आया कि 28 डेज के बाद हम लोग जो उसका जो क्यूब टेस्ट किया है, अगर क्यूब टेस्ट के बारे में आप लोगों को जानकारी नहीं है तो मेरा ही चैनल में क्यूब टेस्ट के ऊपर भी मैंने जो है एक वीडियो बनाया है, तो वो थोड़ा जो है काइंडली देख लीजिएगा, तो जो कॉन्सेप्ट जो है क्लियर हो जाएगा। तो 28 डेज़ के बाद हम लोग अगर कोई भी क्यूब का स्ट्रेंथ करेंगे, अगर स्ट्रेंथ का जो है टेस्ट करेंगे तो वो अगर 10 न्यूटन पर मिलीमीटर स्क्वायर अगर आया अराउंड, तो वो जो है M10 होगा। ऐसे ही करके सब जो है M जो है मिक्स डिजाइन और 25 जो है उसका कैरेक्टरिस्टिक कॉम्प्रेसिव स्ट्रेंथ होता है, ठीक है। चलिए दोस्तों हम लोग देखते हैं नेक्स्ट, मिनिमम यूज मटेरियल, वाटर सीमेंट रेशियो एंड ग्रेड ऑफ कंक्रीट। ये भी जो है इम्पोर्टेंट एक है, क्योंकि बहुत बुक में बहुत अगर आप मतलब इंटरनेट में जो सर्च कीजिएगा एक जगह पे आपको जो है मतलब अनेक जो है टाइप मिलेगा कि M25 में इतना सीमेंट यूज़ करते हैं, M20 में सीमेंट कंक्रीट का जो है आपका वाटर सीमेंट का जो आपका ये होगा, ये जो आपका रेशियो होगा ये जो कुछ अलग होगा। तो वो सब कुछ फॉलो नहीं करेंगे आप, जो आप फॉलो करेंगे वो IS कोड है। तो IS कोड के हिसाब से एक चीज़ और दिखा दी है, यहाँ पे दिखा देते हैं जो एक्सपोजर के हिसाब से हम लोग का जो है कवर फिक्स होता है कि कौन सा वाला कवर में कौन सा देंगे। तो माइल्ड, मॉडरेट, सेवियर, वेरी सेवियर, एक्सट्रीम। ये माइल्ड मॉडरेट क्यों है, किस लिए दिया है, ये मैं आगे में जो है आपको जो है बताने वाला हूँ, ठीक है। पर ये एक हिंट्स मैं आपको दे रहा हूँ अभी, जो माइल्ड, मॉडरेट, सीवियर, वेरी सीवियर, एक्सट्रीम, ये कंडीशन के ऊपर बेस करके जो है कवर हम लोग फिक्स करते हैं कि कौन सा एरिया में कितना जो है कवर देना चाहिए। वो माइल्ड, मॉडरेट, सीवियर, एक्सट्रीम, इसके ऊपर जो हम लोग बेस करते हैं, इसको बोलते हैं एक्सपोजर कंडीशन, ठीक है। अगर
अभी देखिए कि यहाँ पे जो प्लेन कंक्रीट दिया हुआ है और रेनफोर्स कंक्रीट दिया हुआ है, देखने में मेरे को पता है कि थोड़ा सा दुविधा हो रहा है, पर आप जो है मेरा जो है बात पे जो कंसंट्रेट कीजिए, ठीक है। हम लोग जो है प्लेन सीमेंट कंक्रीट अभी नहीं देखेंगे, क्योंकि ये दोनों देखने जाएंगे तो आपका जो है आप जो है ना गड़बड़ कर देंगे। एक्चुअली रेनफोर्स सीमेंट का ही जो है हम लोग जो है मतलब मैक्सिमम जो है काम पे आता है। प्लेन सीमेंट में इतना रेशियो जो है काम पे नहीं आता है, ठीक है, पर आरसीसी पे तो रेशियो काम पे आएगा ही, ठीक है। तो पहली बात, अगर आपका M20 का अगर कंक्रीट है तो उसमें 300 kg सीमेंट पर M3। अभी 300 kg मतलब कितना बैग हो रहा है, 50 से आप जो है डिवाइड कर दीजिए, 50 डिवाइड कर देंगे तो आ जाएगा 6 बैग, मतलब M20 में आपका 6 बैग कंक्रीट लगेगा पर M3 में। M25 में भी जो है 300, ठीक है, 300 kg पर M3, ठीक है। M30 में 320 kg, M35 में 340 kg, M40 में 360 kg। ये जो वॉल्यूम मिक्सिंग के ऊपर, अगर मिक्स डिजाइन आ जाएगा तो मिक्स डिजाइन मतलब जो ये जो कंप्रेसिव स्ट्रेंथ होता है कंक्रीट के, M40 को अचीव करने के लिए कितना सीमेंट देना पड़ रहा है वो देख के जो है मिक्स डिजाइन जो है किया जाता है, ठीक है। तो इसका जो है वाटर सीमेंट रेशियो भी एक है। अगर आप देखेंगे कि जितना कंक्रीट का जो है ग्रेड बढ़ेगा तो ये वाटर सीमेंट रेशियो उतना जो है कम होता जाएगा। M20 का 0.55, M25 का 0.50, M30 का 0.45, M35 का 0.45 और M40 का 0.40। ये जो है आप अगर यहाँ पे देखने में थोड़ा दुविधा हो रहा है तो आप देख सकते हैं IS कोड में, IS कोड 6.1.2 जो है क्लॉज नंबर है, ठीक है। यहाँ पे पेज नंबर भी जो दिखाया है कि 20, पेज नंबर 20 में आप अगर जाइएगा तो ये चीज़ आप जो है देख सकते हैं। चलिए दोस्तों, हम लोग देखते हैं नेक्स्ट टॉपिक, मिनिमम सैंपल यूज फॉर क्यूब टेस्ट। अभी हम लोग क्यूब टेस्ट के बारे में बात किए, ठीक है, बात कर रहे थे कि M20 का, M20 मतलब उसका जो 28 डेज आपका जो कंप्रेसिव स्ट्रेंथ आएगा वो 20 न्यूटन पर मिलीमीटर स्क्वायर के अंदर आएगा, इसीलिए उसको हम लोग M20 जो है नाम देते हैं। तो जो क्यूब टेस्ट होता है तो क्यूब कितना लेते हैं उसी के ऊपर मिनिमम सैंपल यूज पर क्यूब टेस्ट का टॉपिक जो है मैंने बनाया है। तो मिनिमम सैंपल कितना लेना पड़ता है, देखिए 1 से 5, एक सैंपल से 5 सैंपल लेंगे, सॉरी मैंने कुछ गलत बता रहा हूँ, 1 M3 से 1 M3 से 5 M3 में हम लोग जो है 1 सैंपल लेंगे, 6 से 15 तक 2 सैंपल लेंगे, 16 से 30 से 3 सैंपल लेंगे और 31 से 50 तक 4 सैंपल लेंगे। हर एक सैंपल को 3 क्यूब मोल में हम लोग जो है डिवाइड करेंगे। हर एक सैंपल को 3 क्यूब मोल, मतलब यहाँ पे एक सैंपल मतलब 3 क्यूब मोल हो रहा है, 2 सैंपल मतलब 6 क्यूब मोल हो रहा है, 3 सैंपल मतलब 9 क्यूब मोल हो रहा है, 4 सैंपल मतलब 12 क्यूब मोल हो रहा है। तो इस हिसाब से आप लोग जो है समझ लीजिएगा। और 50 M3 से अगर ज़्यादा अगर वॉल्यूम का कंक्रीट हो तो हर 50 M3 में एक सैंपल करके जो है बढ़ेगा। मतलब अगर 100 M3 का कंक्रीट हो तो 4 + 1 मतलब 5 सैंपल, यानी 3 × 5 = 15 सैंपल हम लोग को जो है लेना पड़ेगा। ठीक है दोस्तों, समझ में आ गया ये। तो हम लोग देखते हैं नेक्स्ट टॉपिक में। एक्सेप्टेंस क्राइटेरिया ऑफ क्यूब। एक्सेप्टेंस क्राइटेरिया मतलब क्या है इसका, ये जो बोल रहा है कि टेस्ट रिजल्ट ऑफ द सैंपल शैल बी द एवरेज ऑफ स्ट्रेंथ ऑफ 3 स्पेसिमेन, द इंडिविजुअल वेरिएशन शुड नॉट बी मोर देन ±15% ऑफ द एवरेज। इफ मोर द टेस्ट रिजल्ट ऑफ द सैंपल आर इनवैलिड। ये इसका मतलब ये है कि आप अगर क्यूब टेस्ट करेंगे, मान लीजिए आप जो है 6 क्यूब का जो है आपने कॉम्प्रेसिव स्ट्रेंथ चेक किया है, ठीक है, UTM मशीन से, यूनिवर्सल टेस्टिंग मशीन से आप जो है इसका कंप्रेसिव स्ट्रेंथ चेक किया है, और उसका एवरेज जो आप मतलब हर एक क्यूब का जो स्ट्रेंथ है प्लस करके डिवाइडेड बाई 6 से अगर आप इसका जो है एवरेज करेंगे तो एवरेज क्यूब स्ट्रेंथ का जो वैल्यू आएगा हर एक पर्टिकुलर क्यूब स्ट्रेंथ से जो है ±15% अगर अप डाउन होगा,
मतलब अगर आप एक सिंपली एक जो है लैंग्वेज में आपको समझा देता हूँ कि मान लीजिए आपका जो एवरेज आया है वो है M20 का, अगर मान लीजिए एवरेज आया है तो 80 न्यूटन पर मिलीमीटर स्क्वायर, 80 न्यूटन पर मिलीमीटर स्क्वायर जो है आया है। तो इसका 15% कितना होगा, इसका 15% जितना होगा, मान लीजिए इसका 15% आया आपका 2 न्यूटन पर मिलीमीटर स्क्वायर। अभी आपको देखना पड़ेगा कि ये जो आपका 2 न्यूटन पर मिलीमीटर स्क्वायर ये जो आया है, ये जो 2 न्यूटन पर मिलीमीटर स्क्वायर आया है, ये -2 मतलब 60 +2 मतलब 20। ये जो बोल रहा है कि 60 और 20 इसके अंदर ही रहेगा, 60 और 20 के अंदर ही रहेगा हर एक क्यूब मोल का जो है कंप्रेसिव स्ट्रेंथ पर्टिकुलरली। ठीक है, तो ठीक है दोस्तों, समझ में आ गया होगा आपको। कंक्रीट इट इन अंडर वाटर कंडीशन, ये बहुत जो है इंटरव्यू में जो है पूछा था, तो इसीलिए मैं जो है आपको जो है समझा रहा हूँ। ये समुंदर के पानी में जो नमक होता है, तो उसके लिए हम लोग कुछ अलग ही जो है यूज़ करते हैं। M20 हम लोग यूज़ करेंगे PCC और M30 हम लोग यूज़ करेंगे RCC। बस समुंदर जहाँ पे आएगा, मतलब जहाँ पे नमक का पानी जहाँ पे है ग्राउंड वाटर लेवल में, अगर समुंदर के आजू बाजू हम लोग कहीं पे काम कर रहे हैं, कहीं पे हम लोग का जो है काम चल रहा है, प्रोजेक्ट चालू है, तो वहाँ पे हम लोग M20 का PCC करेंगे और M30 का हम लोग RCC करेंगे। ठीक है दोस्तों, समझ में आ गया आप लोगों को। तो दोस्तों इतना ही था। अगर IAS कोड के बारे में और भी इन्फॉर्मेशन आपको जानना है, अगर जानने का ज़रूरत है, तो आप जो है कमेंट करके मेरे को जो है बताइए, तो मैं और वीडियो बनाऊँगा IAS कोड के ऊपर। और ये वीडियो कैसा लगा ये ज़रूर जो है मेरे को जो है कमेंट कीजिए। कोई भी डाउट हो तो ज़रूर मेरे को जो कमेंट कीजिए आप। तो मेरा चैनल है सिविल प्रैक्टिकल, प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिएगा आप लोग। ठीक है, और इतना देर तक जो है मेरे साथ में जो है देखने के लिए थैंक यू। और लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को। मैं प्रीतम, आज जो है इतना ही। ठीक है, फिर मिलेंगे दोस्तों।